हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर एम खान फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे हम पीआई के कुछ केसेस। लास्ट क्लास में अपने cos ax एंड sin ax का पीआई केसेस देखा था। आज हम लेने वाले हैं 1/d² कुछ फेल्योर केसेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई कंटिन्यू 1/d² ऑफ sin ax, स्टूडेंट्स, sin ax when 1/fd² cases will be replaced as d² is replaced as -a²। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगी कि जब आपका 1/d² + a² cos ax या sin ax आए तो d² then d² is replaced with -a²। क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट फॉर्मूला फेल्स एंड इन दैट केस 1/d² + a² cos ax को हम डील करने वाले हैं लाइक दैट 1/d² + a², एनीथिंग sin ax और cos ax आए तो यू विल लर्न x/2, ओके। एंड sin ax का इंटीग्रेशन आप लर्न करेंगे। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin ax? sin ax इंटीग्रल इज -cos ax upon a. So that would be the result, direct result of 1/d² + a² sin ax. In that case, if it is cos ax, then what will be the cos ax? In that case also, you will learn x/2 and cos ax integral. What is the integral of cos ax, students? Sin ax upon a. So in this way, you can learn these two formulas, right? And this is the third one formula is 1/d² + a² when it is a power of n. Then in that case also -1 to the power n, 1/d² + a² whole power n, यानी 1 के अलावा कोई भी पावर आए 2, 3, 4, we will use the general case sin of ax. So in that x/2 -1, we'll learn this -1. So -1 की पावर यहाँ पे हो जाएगी n, x/2 की पावर 1. So we'll take x/2 power n, 1/a to the power n, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n, sin of we'll start ax plus n pi/2, ये यूज करेंगे। और अगर हम इसमें n is equals to 1 पुट कर दें स्टूडेंट्स, so this formula will reduce to this main formula sin of ax. चेक कर सकते हैं आप, अगर n की जगह पर 1 रखें आप तो आपको वापस यही फॉर्मूला मिलने वाला है। चेक करते हैं, देखिए -1 की पावर 1, इट विल बी नेगेटिव, x/2 की पावर 1, दिस इज x/2 एंड a पावर 1 a। अब आप देखेंगे यहां आ रहा है sin और यहां आ रहा है cos, सो इसको हम रिमूव करेंगे, n is equals to 1 रखें तो sin of pi/2 plus theta, you will learn sin pi/2 plus theta is a cos theta, so cos of ax. So you will check when power अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इन सेम केस cos ax और इन सेम केस sin ax. So let's start one questions, इसको हम समझते हैं। So start with the first question. d² + a² whole square y is equals to sin ax. So as usual we start with the complementary part CF. सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। CF स्टूडेंट्स आप जानते हैं राइट हैंड टर्म को हमें 0 पुट करना है और लेफ्ट साइड में d को रिप्लेस करना है m से, so we get auxiliary equation. What is the auxiliary equation? m² plus a² की whole power 2 of y is equals to 0 and we'll finally m² plus a² whole square is equals to 0. Okay, so there are two factors, m² plus a²। कई स्टूडेंट्स होल स्क्वायर ओपन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करें क्योंकि इट विल बी मोर टफ, यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ m, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। m² plus a² is equals to 0, m की फर्स्ट ब्रैकेट से वैल्यूज आएगी प्लस माइनस आयोटा a कॉमा प्लस माइनस आयोटा a। सो रिपीटेड रूट्स हैं। CF निकालने का जो केस नंबर 3 पिछले लेक्चर्स में बताया था
उसमें अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा वाला केस है। इन दैट केस हमें करना है e की पावर 0x, लिखे या नहीं लिखे, c1 प्लस c2x cos of ax प्लस c3 प्लस c4x sin of ax। ये कंप्लीट पार्ट हुआ CF। Okay, then we come to the PI. So PI case is 1 upon PI, if I say PI 1 upon d square plus a square whole square and sine of ax। So students आप देखेंगे d square के प्लेस पे जैसे ही हम नेगेटिव a square रखते हैं, it is a failure case। एंड देन फेलियर केस, आज के इस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला लिखा है, आप चेक कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला इस पे एप्लीकेबल होगा। सो द लास्ट फॉर्मूला आप चेक करें, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 2, सो n इज इक्वल्स टू 2 डाल दें, सो यू विल हैव अ रेडीमेड फॉर्मूला फॉर हियर, n इज इक्वल्स टू 2, सो -1 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 यहां रखें अपॉन 2a की पावर आ जाएगी, a आपको लेना है 2a की पावर 2 1 x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड यहां आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस n की जगह 2 पाई बाय 2 से 2 कैंसिल, सो साइन पाई प्लस थीटा वाला केस लगेगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली ये आने वाला है नेगेटिव पॉजिटिव हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8 a स्क्वायर एंड देन साइन पाई प्लस थीटा इज अ नेगेटिव साइन ऑफ ax। सो ये CF और ये PI दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे y is equals to CF plus PI। So in this way you can solve easily। So let's take another example। So student, question number 2 that is based on same CF and PI। So again CF solve करेंगे हम। CF सॉल्व करने के लिए अगेन आप वही मेथड लगाएंगे, d के प्लेस पे m-1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एज यूजुअल राइट हैंड टर्म को हमें 0 रखना है। m की जो वैल्यूज आने वाली है स्टूडेंट्स, कितने पावर है यहाँ पे देखें आप, सो पावर 2 और यहाँ आ गए 4, तो 6 रूट्स आएंगे यहाँ पे। सो m की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट विल गिव 1,1 एंड सेकेंड ब्रैकेट विल गिव m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा। सो 4 5 6 रूट्स आर देयर। सो ये CF का केस कंप्लीट हुआ। देन CF का रूल लगाना है रिपीटेड का, C1 प्लस C2x e टू द पावर 1x एंड यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट्स का लगेगा e टू द पावर 0x C1 cos x प्लस C2 sin x in this way। बट यहां पर देखो स्टूडेंट्स, प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा रिपीटेड हो रहे हैं। सो ये C1 नहीं आएगा, ये C2 भी नहीं आएगा, इसके प्लेस पे क्या लिखना है आपको, C3 प्लस C4x इन दिस वे, और यहां पर इसकी जगह पे लिखना है C5 प्लस C6x sin x। सो ये CF का पार्ट हुआ। देन we start with the PI। so particular integral के लिए 1 upon is all PI 1 upon d minus 1 whole square and d square plus 1 whole square sin square x by 2 plus e to the power x। अब स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर x by 2 का जो केस है, हमें 12th में इंटीग्रल जब हम करते हैं साइन स्क्वायर का, तो आप लॉजिक लगाते हैं 1 माइनस cos 2x by 2 फॉर्मूला में कन्वर्ट करके आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। सेम लॉजिक यहां पे भी लगाना है, साइन स्क्वायर x by 2 को कन्वर्ट करना है आपको 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e टू द पावर x। इन दिस वे आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे 1 अपॉन 3 टर्म्स में ब्रैकेट आप डिवाइड करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज 1 अपॉन d minus 1 whole square d square plus 1 whole square। the first case is 1 upon 2 multiplied, second minus 1 upon 2, then 1 upon d minus 1 whole square d square
plus 1 whole square into cos x and plus the last term if you open the bracket 1 upon again b minus 1 whole square and b square plus 1 whole square into e to the power x. So यहाँ पर e की पावर x का जो pi केस cos ax का pi केस and 1 upon 2. अब आप कहेंगे 1 upon 2 is a constant. So how you solve this 1 upon 2? 1 upon 2, 1 can be written as e to the power 0x. So जहां पर भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट आए pi केस में आप e to the power 0x से रिप्लेस करेंगे एंड देन उसको आप b की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं. फर्स्ट केस में हम इसमें लगा सकते हैं e to the power 0 e to the power 0x. So that 0 is replaced, b is replaced by 0. So क्या मिलेगा आप देखें चेक करें 0 1 आ गया ये 0 रखा ये भी 1 हो गया 1 upon 2. So the first step having 1 by 2 answer. Second अगेन चेक करें d के प्लेस पे 0 रखना है 0 plus 1 1 1 square 1 0 रखना है minus 1 का स्क्वायर 1. So that is why the whole term operator is 1 upon 2 simple 1 upon 2 e to the power 0x again आप 1 रखेंगे minus 1 upon 2 then b square. अब b minus 1 as you know cos ax b पर काम नहीं करेगा तो इस ब्रैकेट को हमें खोलना पड़ेगा. So 1 upon b square plus 1 minus 2b b square plus 1 minus 2b a minus b whole square खोला हमने. यहां पर देखें आप स्टूडेंट्स 1 upon d square plus 1 जैसे ही नेगेटिव ऑफ 1 स्क्वायर लगाऊंगा यहां पे d स्क्वायर के प्लेस पे नेगेटिव ऑफ 1 स्क्वायर लगाएंगे. इट इज अ फेलियर केस तो अभी टच नहीं करना है इसको एज इट इज लिख देंगे d स्क्वायर plus 1 and whole square. This is cos and x simple x. Okay, the last term is 1 upon 2 plus 1 upon d minus 1 whole square d minus 1 whole square d square plus 1 d square plus 1 whole square into e to the power x. यहां पर d के प्लेस पे आपको 1 चाहिए. So जैसे ही d के प्लेस पे आप 1 रखेंगे 1 यहां से d के प्लेस पे रखना है आपको. देखना है 0 कहीं पर नहीं हो तो जैसे ही आपने यहां रखा इट विल बी 0. तो इट इज अगेन अ फेलियर केस ऑफ e to the power ax. सो e to the power ax का एक फेलियर केस का फॉर्मूला आप जानते हैं d minus a to the power r e to the power ax, that is x to the power r factorial r e to the power ax. ये वाला जो फॉर्मूला है और d के प्लेस पे यहाँ पे 1 डालें तो ये रिजल्ट आने वाला है 1 plus 1 2 का स्क्वायर 4. यहां ये पावर 2 आ रही है तो इसको ले लेंगे हम x की पावर 2 फैक्टोरियल 2 e to the power x. So रिजल्ट आया x square upon 8 e to the power x of last term. फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट आएगा 1 upon 2 आ रहा है minus 1 upon 2 then d square is replaced with negative of 1 square that is 1 plus 1 that is cancel. बचा आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 into 2 कितना हुआ स्टूडेंट 4 and 1 upon d simple it is 1 upon d then 1 upon d square plus 1 whole square into cos x and that is plus d. So the last term आज के लेक्चर में हमने फेलियर केस देखा d स्क्वायर की जगह नेगेटिव 1 रखा. So 1 upon 2 अगेन फॉर्मूला लर्न करेंगे 1 upon 4 और स्टूडेंट्स आप जानते हैं d is a derivative and 1 upon d symbol is integral. So 1 upon d means integrate of cos of x. What is cos of x integral? Sin x. So 1 upon d square plus 1 whole square sin of x. As you put d square negative 1 it is a failure case. So हम केस लिखते हैं n वाला minus 1 to the power n upon n factorial x by 2 की power n upon 1 upon a power n sin of x plus n pi by 2. This is failure case. So n के प्लेस पर अब आपको 2 डालना है.
जैसे n की प्लेस पे 2 डालेंगे रिजल्ट आएगा आपके पास 1 माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल x by 2 की पावर 2 1 upon a is here 1, so we can write 1 here, 1 की पावर 2 1 ही आएगा, sin of x plus 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा pi. So that is the part sin pi plus x. Further आप लिख सकते हैं negative of sin of x 1 upon 2 plus and the last term is x square upon a e to the power x. इस तरीके से आप PI को पूरा करेंगे. ये PI केस एंड CF दोनों में एक आंसर देंगे आपको y is equals to CF plus PI. So I hope सारे के सारे जो फेलियर केस हैं वो आपको क्लियर हुए हैं. कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें इसी में, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएं. So in this way you can solve for the practice. These are the questions. First question cos x. First हम रिवाइज कर लेते हैं. cos x वाला जो केस लगना है. सेकेंड केस आपको प्रॉब्लम कर सकता है जहां पर 2 sin a 2 of sin of a sin b फॉर्मूला लगा है. तो आप स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे. 12th क्लास में sin of ax cos bx का इंटीग्रल कैसे करें, उसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे. 2 sin of a cos of b का फॉर्मूला sin sum प्लस sin डिफरेंस. सो ये sin sum प्लस sin डिफरेंस जैसे ही आप लगाओगे सो यहां आ जाएगा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 2 डिवाइड करेंगे. sin sum करें तो sin of 3 of x प्लस ये पूरा sin sum plus sin difference. So sin difference is plus sin of x. So in this way you can break the multiplication of two trigonometric term by using trigonometric formula. Cos a cos b का formula again you will use 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, that is cos of sum plus cos of difference. 11 के formulas हैं, ये लगाएंगे और आप इसको ब्रेक करेंगे. बाकी एज यूजुअल जो साइन और कॉस के फॉर्मूले हैं, e की पावर x sin 2x में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. sin स्क्वायर x अगेन आप इसको यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 फॉर्मूला लगाएंगे. 1 अपॉन 2 e टू द पावर ax cos of ax फॉर्मूला, b square is replaced with negative of a square. So in this way you can complete of e to the power ax cases and sin ax and cos ax के सारे केसेस आप इस तरह से रिवाइज करेंगे. डेली आप सारे CF और PI के केसेस को रिवाइज करते रहें, PI के केसेस की कुछ प्रैक्टिस करते रहें, और आई होप सारे साइन और कॉस वाले CF एंड PI आज आपको समझ आए. आई होप दिस वीडियो विल बी beneficial for you for sin ax and cos ax terms and exponential.